हेलो एनिमल लवर्स, आज मैं एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ। ये है ब्लैक क्लोवर का एपिसोड नंबर 1। एपिसोड की शुरुआत में हम किसी दूर दराज जगह के एक विलेज को देखते हैं। हागे नाम के उस विलेज के बीचों बीच एक चर्च था। फादर जब चर्च के बाहर आकर देखते हैं तो वहाँ पर 2 बच्चों को कोई छोड़ गया था। वो उन्हें उठाकर चर्च के अंदर लेकर जाते हैं और जैसे तैसे करके उन्हें शांत करते हैं। पहले तो उन्हें लगता है कि वो दोनों भाई हैं, मगर एक बच्चा एकदम शांत था और एक नींद में ही अजीब अजीब हरकतें कर रहा था। ये देख फादर अपना मन बदल लेते हैं। पहले वाले का नाम था यूनो, जो कि उसके कपड़े पे लिखा था। उसके पास उसका एक फैमिली नेकलेस भी था। जब फादर उस दूसरे वाले का नाम देखने जाते हैं तो वो उल्टा फादर के मुंह पे ही एक लात दे देता है। उस शरारती वाले का नाम था आस्था। फादर कहते हैं कि अब तुम्हें किसी भी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है, आज से यही तुम्हारा नया घर होगा। ऐसे ही 15 साल बीत जाते हैं। इस दुनिया में मैजिक एग्जिस्ट करता था और लोग दिन प्रतिदिन के काम उसी की हेल्प से करते थे, चाहे खेत की खुदाई हो या फिर उसमें पानी देना। हम चर्च को देखते हैं जहाँ पर कि आस्था सिस्टर लिली को प्रपोज करते हुए कहता है कि जब मैं विजार्ड किंग बन जाऊंगा तब मैं आपसे शादी करने आऊंगा। सिस्टर मना कर देती है क्योंकि वो शादी नहीं कर सकती थी, मगर फिर भी आस्था हार मानने को तैयार नहीं था। जल्दीबाजी में उसे शांत करने के लिए सिस्टर एक मैजिक स्पेल पढ़ती है, वाटर फिस्ट मैजिक, और आस्था अपनी शरारतों के चलते पिट जाता है। तभी पीछे से चर्च के बाकी बच्चे आकर ताली मारने लगते हैं और एक कहता है कि ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा, मगर आस्था तो अब भी हार मानने के लिए तैयार नहीं था। तभी पीछे से कोई और अपना मैजिक स्पेल पढ़ के उसे सिस्टर से दूर कर देता है। हम देखते हैं कि उसके पास वही नेकलेस है, वो था यूनो। उसके इस हरकत पे यूनो उसकी बेइज्जती करता है और फिर सिस्टर लिली की मदद करने चले जाता है, आस्था को इग्नोर करते हुए। इस पर आस्था उसे सीधा एक फाइट के लिए चैलेंज कर देता है, मगर यूनो कहता है कि मैं लड़ना नहीं चाहता क्योंकि इसमें वैसे भी सिर्फ मेरा ही टाइम वेस्ट होगा। आस्था अपना खुद का मैजिक स्पेल बनाने की कोशिश करता है, मगर कुछ होता ही नहीं। हमें यहाँ पर पता चलता है कि आस्था के पास कोई भी मैजिकल पावर्स नहीं है। पीछे से एक बच्चा उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि तुम इकलौते ऐसे इंसान हो जिससे कि मैं मिला हूँ जो कि मैजिक इस्तेमाल नहीं कर सकता। इस पे आस्था कहता है कि लगता है मुझे दिखाना पड़ेगा मैं किस चीज का बना हूँ, और वो जाके जल्दी जल्दी सिटअप्स करने लगता है और कहता है कि मुझसे फास्ट सिटअप्स कोई नहीं कर सकता। हम दूसरे साइड यूनो को देखते हैं जो कि अपने मैजिकल पावर्स से सारे कपड़े सुखा रहा था। सभी बच्चे भी उसके पास चले जाते हैं। ये देख आस्था जलने लगता है और वो जाता है लकड़ियां काटने, मगर उसके कुल्हाड़ी मारने के पहले ही यूनो अपने मैजिक से लकड़ियों को एक बार में ही काट देता है। वो गुस्से में यूनो के पास जा रहा था कि तभी फादर गेट खोल देते हैं, जिससे कि वो पीछे जा गिरता है। फादर कहते हैं कि यूनो ही इस चर्च की लास्ट उम्मीद है। एक दूसरा बच्चा कहता है कि मैं बिल्कुल भी हैरान नहीं होऊंगा अगर तुम मैजिक नाइट्स में शामिल हो जाओ, जो कि विजार्ड किंग की सेवा करता है। आस्था साइड में मायूस होकर बैठ जाता है। सिस्टर उसके पास जाते हुए कहती है कि अवार्डिंग सेरेमनी जल्दी ही आ रहा है, ग्रिमोर मिलने पे शायद तुम मैजिक इस्तेमाल कर सकोगे। आस्था ये सुनकर खुश हो जाता है। उठते हुए वो कहता है कि मैं सबसे अच्छा ग्रिमोर लूंगा और फिर मैजिक नाइट्स में जाकर विजार्ड किंग बनूंगा। उसके बाद मैं इस बदसूरत चर्च को भी अच्छा बना दूंगा। ये सुनकर फादर की खिसक जाती है और वो उस पर चिल्लाने लगते हैं। यूनो की तरफ मुड़ते हुए आस्था कहता है कि सही कहा ना मैंने, मगर यूनो उसे इग्नोर करते हुए वहाँ से चले जाता है। उसका ऐसा बिहेवियर देख गुस्से में आस्था भी जंगल में भाग जाता है। यूनो चर्च के अंदर गया था, जिसके पीछे सिस्टर जाते हुए कहती है कि तुम आस्था से अच्छे से बातचीत क्यों नहीं करते जैसा कि तुम पहले किया करते थे। याद है जब तुम दोनों छोटे थे तो तुम दोनों कैसे हमेशा साथ में रहते थे। यूनो पहले वैसे तो बहुत ज्यादा रोया करता था, मगर एक दिन वो आस्था को घायल हालत में वापस लेकर आया था कहीं से। तब से यूनो बिल्कुल भी नहीं रोया था। यूनो सीधे मना कर देता है उससे अच्छे से बिहेव करने से। तभी सिस्टर लिली को याद आता है कि आस्था भी हर दिन कीचड़ में सने हुए आता है उस दिन के बाद से। पता नहीं वो जंगल में क्या करता है। हम आस्था को देखते हैं जो कि एक हाथ पे स्टैंडिंग पुशअप्स कर रहा था और वो वैसे ही 1000 पुशअप्स कंप्लीट कर लेता है। उसके बाद वो एक जूस पीता है जिसे पीने से उसके हिसाब से मैजिकल पावर्स बढ़ती हैं। विजार्ड किंग के सपने को लेकर वो अपनी ट्रेनिंग जारी रखता है। हर साल मार्च के महीने में क्लोवर किंगडम के सभी 15 साल के बच्चों की एक अवार्डिंग सेरेमनी मनाई जाती है। वहाँ उन्हें ग्रिमोर्स दिया जाता है जिससे कि उनकी मैजिकल पावर्स और भी ज्यादा बढ़ती हैं। हमें ग्रिमोर टावर देखते हैं जहाँ की बहुत सारे ग्रिमोर्स रखे हुए थे। आस्था बहुत ज्यादा एक्साइटेड था क्योंकि एक बार ग्रिमोर मिलने पे वो भी मैजिक इस्तेमाल कर पाएगा। वहाँ हम कुछ नोबल पार्टिसिपेंट्स को भी देखते हैं जो कि आस्था और यूनो को देखकर उनका मजाक उड़ाने लगते हैं, खासकर आस्था का, क्योंकि उन्हें
पता था कि वो मैजिक इस्तेमाल तक नहीं कर सकता। दूसरी तरफ हम चर्च के सभी लोगों को भी देखते हैं। तभी उस टावर का मास्टर नीचे आते हुए कहता है कि आज तुम लोग एक नई जर्नी की शुरुआत करोगे। वैसे तो आज तक इस जगह से कोई भी मैजिक नाइट या फिर विजार्ड किंग नहीं बना है, मगर मैं आशा करता हूँ कि तुम में से कोई आगे जाकर विजार्ड किंग बन पाएगा। मे भी शायद ऐसा हो जाए। फिर सेरेमनी शुरू होती है। ग्रिमवार्ड्स हवा में उड़ने लगते हैं और वो खुद ही अपने मास्टर्स को चूज करते हैं उनके मैजिकल पावर्स के हिसाब से। सभी बच्चे अपने अपने ग्रिमवार्ड्स को कंपेयर करने लगते हैं। सभी का एक ही सपना था, मैजिक नाइट्स में जाना। तभी हम आस्था को देखते हैं जिसके पास एक भी ग्रिमवार्ड आया ही नहीं था। इस पे मास्टर कहते हैं कि अगले साल फिर से ट्राई करना। उसकी ऐसी हालत को देखकर बाकी सभी बच्चे उस पे हंसने लगते हैं। तभी हम यूनो के ग्रिमवार्ड को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा चमक रहा था। उसे 4 लीफ ग्रिमवार्ड मिला था। सब के सब चौंक जाते हैं। फादर कहते हैं कि ये तो वही सेम ग्रिमवार्ड है ना जो कि पहले विजार्ड किंग के पास था। इसके अंदर तो बहुत ही ज्यादा पावर और गुड लक है। यूनो मुड़ते हुए कहता है कि मैं आगे जाकर विजार्ड किंग बनूंगा। उसे सभी के सभी बच्चे चीयर करने लगते हैं। फादर भी खुश होते हुए कहते हैं कि यही हमारी विलेज की लास्ट उम्मीद है। आस्था खड़ा होता है और यूनो से कहता है कि तुम बस इंतजार करो, मैं तुम्हें बहुत ही जल्दी पीछे कर दूंगा क्योंकि मैं तुम्हारा राइवल हूँ। उसकी इस बात को सुनकर सभी लोग हंसने लगते हैं और उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। तुम और यूनो के राइवल, तुम्हें तो ग्रिमवार्ड तक नहीं मिला। यूनो वहाँ से जाते हुए कहता है कि ये पॉसिबल ही नहीं है। सभी लोग वहाँ से एक एक करके जाने लगते हैं। तभी हम वहाँ एक इंसान को देखते हैं जिसके इरादे कुछ सही नहीं लग रहे थे। जाते जाते वो खुश हो रहा था क्योंकि उसे इतने घटिया गांव में एक खजाना हाथ लग गया। अगले सीन में हम जंगल के बीचों बीच आस्था को देखते हैं जो कि थोड़ा सैड था क्योंकि उसे ग्रिमवार्ड तक नहीं मिला, मगर फिर भी खड़ा होते हुए वो कहता है कि मैं हार नहीं मानने वाला। किस्मत, तुम चाहे मेरे साथ कितना भी खिलवाड़ कर लो, मैं तुम्हें दिखा कर रहूंगा। भले ही इसके लिए मुझे 1, 2, 10 या फिर 100 साल लग जाए, मैं मेहनत करता रहूंगा जब तक कि मुझे मेरा ग्रिमवार्ड नहीं मिल जाता। विजार्ड किंग बनके मैं ये साबित कर दूंगा कि कोई भी इंसान महान बन सकता है। ये मैटर नहीं करता कि वो गरीब है या फिर वो अनाथ है। अगले सीन में हम यूनो को देखते हैं जिसके सामने कि वो दोनों नॉबल्स खड़े थे। उसके 4 लीफ लेजेंडरी ग्रिमवार्ड को देखकर वो जल रहे थे, इसलिए वो उससे लड़ाई करने यहाँ आए थे। उनमें से एक फायर स्पेल पढ़ के यूनो पे हमला करता है, मगर यूनो तो बिना अपने ग्रिमवार्ड को इस्तेमाल किए ही खुद को आग से बचा लेता है। ये देखकर वो दोनों डरकर पीछे हटने लगते हैं कि तभी अगल बगल से मैजिकल चेन्स आकर उन्हें बांध लेती है। उन लोगों के चिल्लाने की आवाज हल्की सी आस्था भी नोटिस करता है। एक दूसरा इंसान पीछे से आते हुए कहता है कि मैं तुम्हें वो ग्रिमवार्ड जलाने नहीं दे सकता, ये मेरा क्रिएशन मैजिक है, बाइंडिंग आयरन चेन्स। इन चेन से बनने के बाद तुम्हारा मैजिक और मूवमेंट्स दोनों ही रुक जाएगा, तो फालतू में कोशिश करने का फायदा नहीं है। यूनो से पूछता है कि तुम आखिर हो कौन? वो इंसान अपना नाम रिवची बताता है और कहता है कि कुछ समय पहले तक मैं एक मैजिक नाइट हुआ करता था, मगर उन्होंने मुझे निकाल दिया, तो अब मैं बस एक चोर हूँ और अब वो ग्रिमवार्ड मेरा होगा। वो अपने चेन से यूनो को भी बांध लेता है। यूनो कहता है कि ग्रिमवार्ड चुराना एकदम बेकार है, ग्रिमवार्ड को वही यूज कर सकता है जिसे कि उसने खुद चुना हो। रिवची कहता है कि कलेक्टर्स ब्लैक मार्केट में 4 लीफ ग्रिमवार्ड्स को एकदम आसमान छूती कीमत पे खरीद रहे हैं, तो तुम्हें उसकी चिंता लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। भले ही उसने तुम्हें चुना है, मगर तुम अभी भी एक बच्चे हो, तुम्हारी कहानी तो शुरू होने से पहले ही खत्म होने वाली है। तभी आस्था उड़ते हुए आता है, मगर वो तो खुद ही दीवार में जाकर टकरा जाता है। उड़ते हुए वो कहता है कि आखिर तुम कौन हो और यूनो का ग्रिमवार्ड तुम्हारे पास क्यों है, चोर कहीं के। रिवची कहता है कि तुम वही हो ना जिसे कि ये ग्रिमवार्ड तक नहीं मिला। इस पे आस्था कहता है कि हाँ मैं वही हूँ, पहले तुम यूनो को उसका ग्रिमवार्ड वापस करो। रिवची इस पे हंसने लगता है और अपने स्पेल को पढ़कर वापस से मैजिकल चेन्स बाहर निकालता है। यूनो के मना करने के बाद भी आस्था हार मानने को तैयार नहीं था और वो उल्टा रिवची की तरफ दौड़कर जाने लगता है उसके चेन से बचते हुए। उसके पीछे जाकर वो एक पंच मारने ही वाला होता है कि तभी हम देखते हैं कि रिवची के चेन्स ने उसे बांध लिया था। आस्था अभी भी हार मानने को तैयार नहीं था, मगर रिवची अपना दूसरा मैजिक स्पेल पढ़ता है, डांस ऑफ द पिटलेस वाइपर, और आस्था वही तरीके से घायल होकर दीवार में जाकर धड़ाम से गिर जाता है। वो मन में कहता है कि तो ये है एक असली मेज की ताकत, मैं इसे सिर्फ अपने फिजिकल ट्रेनिंग की मदद से नहीं हरा सकता। अभी भी वो अपने ड्रीम को नहीं छोड़ना चाहता था और वो कहता है कि मैं विजार्ड किंग बन के रहूंगा। रिवची कहता है कि तुम, और वो भी विजार्ड किंग, ये जो चेन्स तुम देख रहे हो इसमें एक ऐसी ताकत है जिससे कि मैं ये पता लगा सकता हूँ कि किसके पास कितनी मैजिकल पावर्स है। तुम्हारे पास तो मैजिक है ही नहीं,
ये सुनकर आस्था को शौक लगता है। रेवजी आगे कहता है कि तुम्हारे अंदर एक बूंद भी मैजिकल पावर्स नहीं है एक ऐसी दुनिया में जहाँ की मैजिक ही सब कुछ है। तुम एक लूजर हो और लूजर ही रहोगे। यहाँ पे आस्था को ही पता था कि वो बिना ग्रिमोयर के ज्यादा कुछ नहीं कर सकता, इसलिए अपनी जिद के बजाय वो हार मानने ही वाला होता है। तभी पीछे से यूनो कहता है कि ओए तुम लूजर किसे बुला रहे हो? आस्था, ये बात सच है कि तुम विजार्ड किंग नहीं बन सकते। रेवजी कहता है कि देखो तुम्हारा दोस्त भी तुम्हारे सपने को नामुमकिन बोल रहा है, मगर यूनो अपनी बात खत्म करते हुए कहता है क्योंकि विजार्ड किंग मैं बनने वाला हूँ, वो कोई लूजर नहीं है, वो मेरा राइवल है। रेवजी कहता है कि ये और तुम्हारा राइवल, इसके पास ग्रिमोयर तो छोड़ो मैजिकल पावर्स तक नहीं है। मगर आस्था अब वापस जोश में आ चुका था और वो रेवजी का पैर पकड़कर मोड़ने लगता है। रेवजी के पीछे हटने पे वो कहता है कि माफ करना, तुम्हें मेरा ऐसा रूप देखना पड़ा, बस थोड़ी देर रुको, मैं इस इंसान का बैंड बजा दूंगा। तभी उसके इस जिद्दीपन के बीच हम एक 5 लीफ ग्रिमोयर को देखते हैं जो कि आस्था के सामने आ जाता है और उस ग्रिमोयर ने आस्था को चुना था। आस्था शॉक्ड हो जाता है उसे देखकर। यूनो खुश होते हुए कहता है कि मुझे पता था कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसे ना चुना जाए। तभी उस ग्रिमोयर में से एक स्वॉर्ड बाहर निकलकर आस्था के सामने आ जाती है। रेवजी कहता है मगर तुम्हारे अंदर तो कोई भी मैजिकल पावर्स नहीं थी, आखिर ये अजीब सा दिखने वाला ग्रिमोयर है क्या? क्लोवर किंगडम में 3 लीफ विश्वास, उम्मीद और प्यार को दर्शाते हैं। 4 लीफ ग्रिमोयर में होती है अच्छी किस्मत, मगर 5th लीफ में रहता है एक डीमन और हम आस्था के पीछे एक डिमोनिक फिगर को देखते हैं। इसी के साथ एपिसोड 1 यहीं पे खत्म होता है। क्या आस्था एक डीमन बन जाएगा और क्या वो सच में विजार्ड किंग बन पाएगा? ये सब आपको जानने को मिलेगा आगे के एपिसोड्स में। चैनल पे नए हो तो ठोको सब्सक्राइब और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक भी दबा देना। मैं ऐसे ही धाकड़ एनिमेज लाता रहता हूँ। धन्यवाद।